क्या आपने कभी सोचा है कि आप राजस्थान अकेले अपनी गाड़ी से घूमने के लिए गए हों और आप राजस्थान के एक हाईवे से रात के समय गुज़र रहे हों? तभी आपको आपकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में उसी हाईवे के किनारे एक औरत दिखाई पड़े। एक ऐसी औरत जिसने घूंघट ओढ़ रखा है, एक ऐसी औरत जो आपके सामने हाथ फैलाकर लिफ्ट माँग रही हो। तो उस समय आप आखिर करेंगे क्या? और जो हमारा आज का रियल हॉरर इंसिडेंट है, ये भी कुछ इसी तरीके का है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम रवि है। वो भी राजस्थान की एक ट्रिप पर अपनी पर्सनल कार से गए थे। तभी उनके साथ कुछ ऐसा ही भयानक इंसिडेंट होता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। और आइए राजस्थान के उस भयानक हाईवे के उस खतरनाक इंसिडेंट को शुरू करते हैं। ये जो कहानी है हमारे साथ रवि ने भेजी है। आपको थोड़ा सा रवि के बारे में बताऊं। जो रवि है वो दिल्ली का रहने वाला है। उस समय रवि की एज 25 साल थी और ये जो किस्सा है ये 2020 का है। रवि को घूमने फिरने का बहुत शौक है और जो रवि है वो एक ट्रैवल फोटोग्राफर भी है। अब उसने सोचा कि मैं राजस्थान घूमने के लिए जाता हूँ। तो उसने अपने दोस्तों से पूछा कि यार कोई मेरे साथ चलेगा घूमने राजस्थान। तो उस समय जो उसके दोस्त थे उनमें से कोई भी रेडी नहीं होता। सब बहाने बताते हैं कि यार मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकता। तो जो रवि था अब सोचता है कि यार मुझे शायद अकेले ही जाना पड़ेगा। रवि के पास खुद की पर्सनल गाड़ी भी थी। तो रवि ने डिसाइड कर लिया। अब जो रवि था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने अगली सुबह अपनी कार उठाई। उसने अपने कपड़े पैक करे और कपड़े पैक करने के बाद सुबह 7 बजे के लगभग वो अपनी कार से दिल्ली से राजस्थान घूमने के लिए निकल जाता है। राजस्थान पहुंचने के बाद 2-3 दिन तक लगातार जो रवि था वो पूरे राजस्थान को अच्छे से घूमता रहा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, राजस्थान के जितने भी सुंदर इलाके हैं उसने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक करके सबको एक्सप्लोर कर लिया। अब ये सब होने के बाद जो रवि था वो एक रात जैसलमेर बाड़मेर एक हाईवे पड़ता है। उस हाईवे पर अपनी कार से रात के लगभग 12:30-1 बजे वापस आ रहा था जयपुर की तरफ। अब जो रवि था वो अपनी गाड़ी से जब उस हाईवे पर रात के समय आगे बढ़ रहा था तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब रवि अपने चारों तरफ देखता है तो उसे कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं पड़ती। वो हाईवे पूरा सुनसान था। उस हाईवे पर रवि को सिर्फ बगल जो रेत के छोटे छोटे टीले होते हैं वो दिखाई पड़ रहे थे, या फिर चारों तरफ भयानक सन्नाटा और उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। तो उसने 15-20 मिनट तक अपनी गाड़ी को उसी हाईवे पर बढ़ाता रहा। तभी उसे अपनी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में दूर खड़ी एक औरत दिखाई पड़ती है। जब उसने उस औरत को देखा पहले तो उसके दिमाग में चलने लगा कि ये औरत इतनी रात को आई कहाँ से। जो रवि था वो ध्यान से देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है उस औरत ने लाल रंग का घाघरा चोली पहन रखा था। उसने एक बहुत ही बड़ा घूंघट निकाल रखा था जिससे उस औरत का पूरा चेहरा ढका था, उसका फेस नहीं दिखाई पड़ रहा था। और उसने अपना एक हाथ आगे कर रखा था और वो रवि से उसकी गाड़ी के सामने खड़े होकर ऐसा लग रहा था ना कि जैसे लिफ्ट मांग रही है। अब ये चीज़ देखने के बाद जो रवि था पहले वो डर जाता है और डरने के साथ साथ वो घबरा जाता है कि रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं इस सुनसान हाईवे पर, आखिर ये औरत आई कहाँ से और ये लिफ्ट मांग रही है, इसके साथ भी कोई नहीं है, आखिर ये यहाँ कर क्या रही है। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसे कुछ अजीब सा लगा। वो समझ गया था कि कुछ तो यहाँ पर दिक्कत है। तो उसने क्या करा कि उस औरत को लिफ्ट नहीं दी और उसने अपनी जो गाड़ी की स्पीड थी 80-90-100 तक भगा दी और वो बहुत तेज़ी से निकल जाता है उस औरत के बगल से, उस हाईवे से। जब वो थोड़ा सा आगे गया फिर उसने चैन की सांस ली। वो बहुत कंफ्यूज था कि यार वो कोई रियल औरत थी या फिर मुझे इतने टाइम कोई रात में छलावा हो रहा है या फिर आखिर वो थी क्या। बट उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने गाड़ी नहीं रोकी अपनी सेफ्टी के लिए। अब ये सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे और धीरे धीरे वो अपनी गाड़ी को उस हाईवे पे बढ़ाए जा रहा था। अब जब रवि अपनी गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए 1.5-2 किलोमीटर जहाँ उसे वो औरत दिखी थी उससे आगे निकल चुका था, तभी उसने अपनी गाड़ी की रोशनी में फिर से एक चीज़ देखी। और इस बार उसने जो चीज़ देखी वो देखने के बाद उसका दिमाग पूरी तरीके से हिल गया।
जो रवि था वो देखता है कि वही घूंघट वाली औरत फिर से हाईवे के किनारे खड़ी है, वही सेम पहनावा, वही सेम कलर का घाघरा चोली, और वो अभी भी फिर से रवि से लिफ्ट मांग रही है। लेकिन इस बार जो रवि था उसका दिमाग पूरी तरीके से ऐसा लगा कि फट जाएगा। वो बुरी तरीके से डर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि 2 किलोमीटर पहले तो ये औरत मुझे मिली थी, मैंने इसे लिफ्ट नहीं दी थी और मैं आगे बढ़ गया था। अब ये इतनी जल्दी मेरी कार के सामने आगे फिर से कैसे आ गई? ये चीज़ें उसके दिमाग में चल ही रही थी। वो ये सब सोच ही रहा था। तभी जो गाड़ी थी उस औरत के पास से इस बार उसने गुजार दी, देखने के लिए कि आखिर ये औरत है या फिर आखिर है क्या ये चीज़ जो मेरा पीछा कर रही है। तो जब रवि ने इस बार उस औरत के बगल से अपनी कार को निकाला, जब औरत और जो गाड़ी थी जब बगल बगल से गुजरे थे आमने सामने एक दूसरे के, तभी रवि को महसूस होता है कि उसकी गाड़ी के अंदर पायलों की छन छन की भयानक आवाज़ पूरी गाड़ी में गूंजने लगी। रवि बुरी तरीके से डर गया। उसने चारों तरफ अपने विंडोज़ को देखा गाड़ी की, तो वो देखता है कि जो मेरे कार के शीशे हैं ये तो चारों तरफ से बंद हैं, तो फिर आखिर मेरी गाड़ी के अंदर ये पायलों की छन छन की आवाज़ आई कैसे? वो बुरी तरीके से डर गया। उसने एक्सेलरेटर पे अपना पैर रखा और इस समय जो उसकी कार की स्पीड थी वो 120 थी और वो सिर्फ भगाते हुए अपनी कार को सीधा उस हाईवे पे आगे बढ़ते जा रहा था। अभी तक जो रवि था वो बुरी तरीके से डर चुका था। वो उस हाईवे पे अपनी कार को बस धीरे धीरे आगे बढ़ाए जा रहा था और वो ये सोच रहा था कि कब ये हाईवे ख़त्म होगा और कब मुझे घर वगैरह या फिर ढाबे वगैरह दिखाई पड़ेंगे। वो ये सोच ही रहा था और उसने अपनी दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रखे हुए थे। तभी उसकी नज़र उसकी जो बगल वाली विंडो की सीट है, उस सीट की तरफ पड़ती है, उस मिरर की तरफ। तो उसे दिखाई पड़ता है कि वही लाल घाघरा चोली वाली औरत, जिसने एक बड़ा-सा घूंघट निकाल रखा है, वो उसी विंडो के बाहर ऐसा लग रहा था कि कार का पीछा कर रही है और हवा में उड़ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर कोई इंसान दौड़ता है तो उसके हाथ पैर आगे पीछे हिलते हैं, पता चलता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो उस कार की रफ्तार के हिसाब से वो जो विंडो थी उसके बाहर बस लगातार हवा में उड़े जा रही है और रवि का पीछा कर रही है। अब रवि इतना ज़्यादा डर गया, उसने एक्सेलेरेटर पे फिर से पैर रखा, उसने हनुमान चालीसा पढ़नी चालू कर दी और उसने स्टीयरिंग को एकदम अपने हाथों से कस के पकड़ लिया। और इस समय जो रवि की कार की स्पीड थी 120 हो गई। रवि इधर उधर नहीं देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन वो जो औरत है अब वो अपने हाथों से जो उसकी विंडो सीट थी उसे धड़ाम धड़ाम करके बजाए जा रही थी। तो एक बार फिर से रवि ने हिम्मत करी उसकी तरफ देखने की। तो जो रवि है वो देखता है कि उसका जो घूंघट है, उसका घूंघट चेहरे से भी नीचे तक था, उसे कोई फेस नहीं दिखाई पड़ रहा था। बस धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें वो विंडो पर लगातार मारे जा रही थी। अब लगभग 1 मिनट बीत चुका था और जो रवि था वो अपनी कार को फुल स्पीड से भगाए जा रहा था। अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। वो भयानक तरीके से डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। तभी लगभग 2 से 3 मिनट बीत चुके थे। उसे एक बहुत ही तेज़ी सी धड़ाम की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी कार से कोई चीज़ लड़ी हो और उसके बाद चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। वो जो घूंघट वाली औरत उसका पीछा कर रही थी, अब वो भी दिखना बंद हो जाती है। अब जब वो आवाज़ आना बंद हो गई, तब रवि ने चैन की सांस ली। उसने अपने साइड मिरर्स में देखा, उसने अपनी नज़रों को चारों तरफ इधर उधर देखा, तो उसे वो औरत फिर कहीं नहीं दिखाई पड़ती। उसने चैन की सांस ली, उसे लगा कि शायद उसकी जान बच गई। उसके बाद वो नॉन स्टॉप कम से कम 40-50 किलोमीटर तक 120 की स्पीड में अपनी गाड़ी को लगातार भगाता रहा, जब तक कि उसे कोई रोशनी ना दिखाई पड़े। जब उसने 40-50 किलोमीटर लगातार गाड़ी चलाई, तभी एक टाइम ऐसा आया कि उसने देखा कि रोड के किनारे कुछ रोशनी दिखाई पड़ रही है दूर से देखने पर। जब वो थोड़ा थोड़ा नज़दीक जाता गया, उसने देखा कि हाईवे के किनारे एक ढाबा खुला था और वहाँ पर ढाबे के आसपास काफ़ी सारे ट्रक वगैरह खड़े थे। उसने अपनी गाड़ी को जितनी जल्दी हो सके उस ढाबे के पास ले जाकर रोका और वो गाड़ी से जब उतरा, आप मानेंगे नहीं, जो रवि था उस समय पूरी तरीके से पसीने में डूबा हुआ था। उसका हाल एकदम बेहाल था, उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। तभी वहाँ पर ढाबे पर काम करने वाला एक लड़का था जिसका नाम महेश था।
वो वहाँ पर जब रवि को देखता है इतने बुरे हाल में, रवि के पास आता है, पूछता है कि सर क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? रवि ने उससे बोला कि कुछ नहीं यार, तुम मुझे थोड़ा-सा पीने के लिए पानी ला कर दो। तभी महेश ढाबे के अंदर गया, वहाँ से उसने पानी की बॉटल लाई, रवि को दी। रवि वहाँ पर बैठ जाता है साइड में और पानी पीने लगता है। तो जो महेश था वो फिर कुछ पूछता नहीं है रवि से, वो सोचता है कि शायद कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया है इनका। मैं इनकी कार के पास जाकर देखता हूँ और चेक करता हूँ कि आखिर कहीं ये किसी चीज़ से टकरा वगैरह तो नहीं गए। तो जो महेश था, ढाबे पर काम करने वाला आदमी, जब रवि की कार के पास जाता है तो वो बहुत तेज़ी से चिल्ला उठता है। जो रवि था वहीं बगल में बैठा था, जब उसने महेश के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वो भागता हुआ महेश के पास आता है और कहता है कि महेश क्या हुआ? तुम आखिर चिल्लाए क्यों? तभी जो महेश था उसने रवि की गाड़ी की तरफ इशारा किया। कहा कि सर ये देखिए, ये आखिर है क्या? तो जो महेश है उसने जब ये चीज़ बोला कि सर ये है क्या? तो जो रवि था वो देखता है कि जो उसकी गाड़ी है और जो ड्राइवर सीट है जहाँ बैठ के वो गाड़ी चला रहा था, उसी के जस्ट ऊपर जो कार की छत होती है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा सा डेंट आया हुआ है। ड्राइवर सीट के जो ऊपर वाली कार की रूफ होती है वो बुरी तरीके से पिचक गई थी, मानो जैसे उस छत पे कोई चीज़, बहुत ही बड़ी चीज़ और बहुत ही तेज़ी से कूदी हो। ये देखने के बाद रवि बुरी तरीके से काँप जाता है, वो डर जाता है। वो सोचता है कि वो जो औरत थी वो तो मेरी विंडो सीट पे मेरे बगल से गुज़र रही थी। तो फिर आखिर ये जो मेरी छत की रूफ़ है ये पचकी कैसे? क्या वो मेरे छत के ऊपर बैठकर मेरे साथ सफ़र कर रही थी? उसके दिमाग में हज़ारों सवाल थे और शायद वो बस सोच सकता था कि आखिर कौन-सी चीज़ हो सकती है, बट उसके पास कोई एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं था। उसने महेश को भी कुछ नहीं बताया, उसने कहा कि यार कोई जानवर बैठ गया होगा या फिर कुछ भी, उसने उसकी बात को टाल दिया। अब ये जो सारी चीज़ें थी, पूरी ट्रिप के दौरान जब तक रवि अपने घर वापस नहीं आया, उसके दिमाग में चलती रही। वो ये सोचता है कि उस रात जो चीज़ मेरा पीछा कर रही थी, आखिर वो थी क्या? आखिर वो कोई आदमी था या कोई भूत-प्रेत था या कोई छलावा था? कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे अपने साथ ले जाने आया था? उसके दिमाग में हज़ारों सवाल थे। लेकिन उस सारे सवालों के साथ ही साथ उसके पास इन किसी भी चीज़ों का जवाब नहीं था। बस उसने जो चीज़ें अपनी आँखों से देखी थी, उसे उन चीज़ों पर सिर्फ़ भरोसा था। और उस दिन के बाद से जो रवि है, उसने सोलो ट्रिप तो छोड़िए, रात को सफ़र करना एकदम ही बंद कर दिया। तो हमारा आज का जो हॉरर इंसिडेंट था, जो रवि के साथ हुआ था राजस्थान के जैसलमेर हाईवे पर। जैसलमेर-बाड़मेर एक हाईवे है रात के समय। ये पूरा इंसिडेंट यही था जो मैंने आपके साथ शेयर करा। ये एक ऐसी घटना थी जिसने रवि को अंदर से तोड़ के रख दिया। उसके बाद उस बेचारे ने कभी भी सोलो ट्रिप वगैरह नहीं करी या फिर लेट नाइट वो कहीं पर भी बाहर आता-जाता नहीं है। और इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में उसे काफ़ी टाइम लग गया नॉर्मल होने में। तो बस हमारा आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट था, यही था। मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। आप सभी के क्या थॉट्स हैं इसको लेकर, इस स्टोरी को लेकर, इस इंसिडेंट को लेकर? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने थॉट ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। बाकी अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और ये जो हमारी स्टोरी थी इसको जो हॉरर फैंस हैं उनके साथ शेयर भी करें। बाकी मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा कभी किसी और हॉरर स्टोरी के साथ।